और समीकरणों को हल करना है। क्वेश्चन नंबर जो है 5, ये भी 2017 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। इसे हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले हम x dx वाले पदों को एक साथ कर लें। हल दिया है x dy माइनस y dx इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर dx, या x dy इज इक्वल टू y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, और dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू अपॉन x। हर एवं अंश में जो हम देख रहे हैं, हर एवं अंश है वो समघात अवकल समीकरण है, क्योंकि अंश की घात और हर की घात एक जैसी है। इस कारण से हम कह सकते हैं समघात अवकल समीकरण है। और समघात अवकल समीकरण होने से हम इसे इस तरह से बना लेते हैं और बना करके इसे हम हल करते हैं। हल करने में देखिए, तो सबसे पहले यहाँ हमने जैसे दिया गया अंश एवं हर में प्रत्येक पद की घात एक है। अंश एवं हर में प्रत्येक पद की घात एक है, अतः यह समघात अवकल समीकरण है। समघात अवकल समीकरण है। y बराबर bx रखने पर, y इज इक्वल टू bx रखने पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू bx प्लस रूट एक्स स्क्वायर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन x, और vx प्लस रूट एक्स स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस v स्क्वायर बराबर vx प्लस एक्स रूट 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन x, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx इस तरह से, यहाँ हमने x को कॉमन लिया अंश में से, तो x कॉमन लिया v प्लस रूट 1 प्लस v स्क्वायर, x x कैंसिल हो गया, और ये dy अपॉन dx v प्लस रूट 1 प्लस v स्क्वायर समीकरण 1। पुनः y बराबर bx पुनः y बराबर bx x के सापेक्ष
अवकलन करने पर dy/dx पहला v इंटू एक्स का 1 हो गया प्लस x dv/dx, पहला फलन गुणा दूसरे का अवकल गुणांक है, दूसरा फलन गुणा पहले का अवकल गुणांक, और इसको बराबर में हमने लिखा v प्लस एक्स dv/dx समीकरण 2। दोनों डी डी एक्स ऑफ वाई बाएं तरफ के पद, दोनों में बाएं पक्ष के सब पद समान है, dy/dx दोनों में है। तब हम यहाँ इसको लिखते हैं इस तरह से, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्षी बराबर होते हैं समीकरण 1 व 2 से। एक व दो से, एक और दो से क्या हुआ, v प्लस एक्स dx बराबर v प्लस √1 प्लस v स्क्वायर, v से v कैंसिल हुआ और ये बन गया dv/1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x dx। x dx समाकलन करने पर दोनों तरफ का समाकलन करने पर 1/√1 प्लस v स्क्वायर 1/x dx। यहाँ आपने देखा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है log x प्लस जो है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ इसका समाकलन करते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से होता है, तो log x प्लस जो रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे हम यहाँ समाकलित करते हैं। चूंकि यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो यहाँ हम यही रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको हम लिख देते हैं, चूंकि 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू log x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, और इसे यूज किया हमने यहाँ, तो यहाँ log, अब चूंकि log v प्लस √1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस का, इसको हमने समाकलन स्थिरांक है उसको लिख दिया हमने, समाकलन स्थिरांक को भी हमने log c लिख लिया, क्योंकि log का फंक्शन है पूरा, इसलिए इसको भी हमने c लिखा जाता है, उसको log c लिख लिया। और तब ये हो गया log cx log v प्लस √1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू log cx, या
v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। पुनः y बराबर वी एक्स लिया था, y इज इक्वल टू वी एक्स था और v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। y बराबर बी एक्स तब v बराबर वाई अपॉन एक्स रख दीजिए। बराबर सी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जो है एक्स, वाई प्लस रूट यही बन जाएगा और सी एक्स स्क्वायर। इसके बाद इसे हम आगे हल करते हैं, जो देखा हमने यहाँ इसे हम इस तरह से बना लें और ऊपर की ओर लिख देते हैं हम इसे, क्योंकि ये आंसर जो आ रहा है वाई अपॉन एक्स प्लस का, जो हमने लिखा है वाई अपॉन एक्स प्लस का y अपॉन एक्स जो प्लस का लिखा हुआ है y अपॉन एक्स प्लस का, इसको हम आगे ऊपर करते हैं और ऊपर से थोड़ा सा मिटा करके यहाँ लिख दे रहे हैं इसको। इसके बाद यहाँ लिखते हैं y अपॉन एक्स प्लस का रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। वाई अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, या y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। यही हमारा जो है हल हो गया, इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। यही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए तो यहाँ अब देखें तो दूसरा ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अवकल समी 16वां क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0, 2xy dy इज इक्वल टू 0। तो इसे हम इस रूप में जो है रूपांतरित करते हुए दिया गया है हल में। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स 2xy dy इज इक्वल टू 0 और इसको हमने इस तरह से लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy dy इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। हर एवं अंश में प्रत्येक पद की घात प्रत्येक पद की घात 2 है, अतः
दिया गया अवकल समीकरण समघात है, दोनों की घातें समान है इसलिए समघात है, और जब ये समघात है तो हम समघात होने से इसलिए y बराबर vx रखने पर तो हम पदों को यहाँ सेपरेट करते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू y बराबर vx, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x vx, और एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2v कट गया। dy अपॉन dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, समीकरण 1। अब y बराबर vx, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस x dv अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx, समीकरण 2। और इसे समीकरण 2 को हमने पुनः 1 और 2 को देखा। अब 1 और 2 को तुलना किया, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष बराबर होंगे समीकरण 1 व 2 से। एक व दो से एक और दो से देखने में क्या है, 1 और 2 से v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, और इसको यहाँ हम ले गए, तो इसको हमने यहाँ x dv अपॉन dx इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस का v बराबर v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, dv अपॉन इज इक्वल टू -1 माइनस v स्क्वायर 2v, और माइनस कॉमन लिया तो इसको हम या 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, माइनस का 2v अपॉन जो है यहाँ dv अपॉन जो, तो dv के साथ 2v आया और यहाँ नीचे माइनस का 2v अपॉन जो है। अब इसको हमने यहाँ 1 प्लस v स्क्वायर को t माना, तो 1 प्लस v स्क्वायर को t, तो 2v dv इज इक्वल टू जो है dt, 2v dv इज इक्वल टू जो है dt हो जाएगा। तो यहाँ 2v, तो यहाँ हमने चूंकि 2v इज इक्वल टू dt माना, तो यहाँ ये इनका समाकलन किया, तो यहाँ माइनस का 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू जो है क्या t, 1 प्लस v स्क्वायर को t मानेंगे,
तो v के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो जो है 2b dv इज इक्वल टू dt के, और 2b dv इज इक्वल टू dt, तो यहाँ 2b dv dt हो जाएगा और 1/t का log t, तो माइनस का log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ समाकलन किया हमने, समाकलन करने पर 1/x dx और माइनस का log 1 प्लस वी स्क्वायर log x प्लस का यहाँ c1, और c1 को हम जो है यहाँ c1 को हम यहाँ जो log c, इसको हम सीधा लिख देते हैं log c। समाकलन स्थिरांक को c1 को न c1 ना लेके c ने लिख करके log c लिख लिया, क्योंकि पूरा log में फंक्शन है, तो यहाँ इसको ले गए और यहाँ लाने पर इसे log c, या इसको यहाँ रखेंगे माइनस का log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log cx, या माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू cx। पुनः v की वैल्यू रख दीजिए, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, चूंकि y इज इक्वल टू वी एक्स, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। और यहाँ इसको हमने लिखा, तो इसको यहाँ बना लें, और इसको हल करने पर जैसे यहाँ लिखा है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स क्यू, या सी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी हम लिख सकते हैं इसे इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जो है जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसे हम जो है यहाँ जो दिया गया है इसे हम लिख सकते हैं जैसा दिया है, और लिख करके इसे हम इस तरह से बना लें, क्योंकि जो यहाँ माइनस का था तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ माइनस था तो माइनस को हम यहाँ ले जाकर के इसके साथ माइनस यहाँ लगा दिया, तो माइनस को अगर हम इस तरह से या तो इस तरह से लिख लें, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो है सी एक्स के, या जो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि इसके साथ log x को इस तरफ लिया तो log c जो है, तो c से हम इस तरह से बना करके लिख सकते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको आगे की ओर लिखते हैं यहाँ, वैसे तो यही हो गया, इस पर मान रखना था तो मान रख के और हल करके लिख दीजिए इसे, कोई उसमें जो है आंसर में कोई वो नहीं है, इस तरह से हल करके लिख सकते हैं। और यही हम आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब, या बटे में लिखना हो तो वैसे बटे में लिखा रहने दीजिए, इसके पूरे के नीचे जो जैसे यहाँ दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, और या सीधा लेकर के बराबर में 0 भी लिख सकते हैं हम इसे, जैसा भी ठीक लगे वैसा कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, तो ये तो हो गया इसका, यहाँ हल हो गया। या इसको हम log x को इस तरफ ला सकते थे, log x को इस तरफ लाते तो x का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता, और इसमें ये आपका यहाँ सिंप्लीफाई होकर के जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी भी बन जाता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो जाता, दोनों तरह से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ यही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ 17वां क्वेश्चन है, ये भी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसे हम हल करते हैं। दिया एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट में वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट में वाई साइन वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को हल करना है। तो समीकरण को तो हमने हल में ऐसे लिखा, और इसके बाद dx वाले पदों वाई डी एक्स वाले पदों को हमने एक साथ इसमें मल्टीप्लाई करके वाई डी एक्स वाले पदों को एक साथ, चूंकि यहाँ माइनस वाई डी एक्स है, वाई डी एक्स के साथ ही इसको हमने एक साथ लिखा वाई डी एक्स एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स वाई डी एक्स प्लस का वाई साइन वाई अपॉन एक्स वाई डी एक्स। वाई डी एक्स तो यहाँ हमने इसको, और इस इक्वल टू इसका एक्स डीवाई वाले पदों को हमने एक्स डीवाई वाले पदों को यहाँ एक्स डीवाई वाले पद इस तरफ ले गए। तो एक्स डीवाई के साथ वाई साइन वाई अपॉन एक्स एक्स डीवाई माइनस का एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स माइनस का एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स डीवाई। एक्स डीवाई यहाँ से कॉमन लेते हैं, वाई डी एक्स यहाँ से लेते हैं, वाई डी एक्स तो एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू यहाँ एक्स डीवाई वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस का एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। इस तरह से इनको बनाकर यहाँ हमने किया। अब वाई अपॉन डीवाई अपॉन डी एक्स बनाने के लिए इसको हम इसके नीचे ले आए, या डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हम लेते हैं डीवाई अपॉन डी एक्स बनाते हैं। तो डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जो हम लेते हैं यहाँ इसके साथ, चूंकि एक्स है इसके साथ वाई है, और डीवाई अपॉन डी एक्स को जब हमने एक साथ किया तो डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, या dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, और इसमें आएगा जी चला जाएगा इसके नीचे x कॉस y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स अपॉन में y साइन y अपॉन एक्स माइनस का x कॉस y अपॉन एक्स। इस तरह से बन गया। अब इसको हमने y इज इक्वल टू वी एक्स इसमें हम पुट करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स, चूंकि ये समघात है, समघात समीकरण है, तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं इसमें हम। y इज इक्वल टू वी एक्स रखने पर यहाँ हम y इज इक्वल टू समीकरण समघात है, इसलिए y बराबर वी एक्स रखने पर, y बराबर वी एक्स रखने पर y इज इक्वल टू वी एक्स रखा तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ
एक्स कॉस वाई बराबर वी एक्स, तो यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा और कॉस वी वाई की जगह वी एक्स अपॉन एक्स प्लस वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स, नीचे भी y इज इक्वल टू वी एक्स, तो वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स माइनस का एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स। इस तरह से बनाने के बाद x से x यहाँ कैंसिल हो गया, x से x यहाँ भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, और ये हो गया v इज इक्वल टू v इंटू जो है एक्स कॉस बी प्लस वी एक्स, इसको हम एक्स को बाहर ही निकाल लेते हैं, v इंटू एक्स को यहां से बाहर निकाल लेते कॉस वी एक्स कॉस वी प्लस का v साइन वी साइन बी जो है अपॉन, नीचे में भी एक्स कैंसिल हुआ, एक्स कैंसिल हुआ, वी एक्स से एक्स निकाल लीजिए बाहर, एक्स निकाला, और यहाँ वी साइन बी माइनस का कॉस बी एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और इसमें से यदि हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेके चूंकि ऊपर नीचे में केवल यही रहा, नीचे और ऊपर में सिर्फ जो उसमें जो आ रहा है वो केवल इतने ही का डिफरेंस आ रहा है, वी वहां से कॉमन हुआ, तो वी साइन बी जो है, अब इसको हम वी साइन बी वी कॉस एक्स, इसको हमने जो है एक्स कॉस वाई जो हमने दिया है, इसे हम कॉस वाई अपॉन एक्स से, तो यहाँ माइनस का साइन डिफरेंस आएगा। अब जैसे v जो दिया हमने यहाँ v आया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जो है ये बन गया v इंटू जो है यहाँ से कॉस बी वी साइन बी माइनस कॉस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू वी साइन बी प्लस कॉस वी अपॉन में वी साइन बी माइनस कॉस वी, ये हो गया माइनस का कॉस वी। और इसे करने के बाद अब हम माइनस का कॉस वी हो गया, तो इसे हम इक्वेशन नंबर डी वाई अपॉन डी एक्स से इज इक्वल टू वी साइन वी प्लस कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी, ये बना दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब y इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरण 1 और 2 दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर, इनके बाएं पक्ष बराबर और दाएं पक्ष बराबर होंगे, तो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी। अब यहाँ से जो हमने लिया इसमें, तो ये बन गया आपका जो है v, और इसको हमने यहाँ से माइनस जब करेंगे यहाँ से, तो माइनस करने पर यहाँ ये आपका तो अब ये हुआ
एक्स डीवी इज इक्वल टू वी साइन बी प्लस का कॉस वी, वी इंटू साइन बी कॉस वी, क्योंकि यहाँ दिया गया है वी साइन बी इंटू कॉस वी, वी इंटू वी साइन वी प्लस का कॉस वी माइनस का बटे में जैसे लिखा था वी साइन बी माइनस कॉस वी, और ये जो है यहाँ बराबर में रखा, तो वी को हम ट्रांसफर किया, हमने दोनों तरफ से वी को वहां से ट्रांसफर किया, वी को ट्रांसफर करने पर ये जो है कैंसिल हो जाएगा वी साइन बी, और यहाँ हमने अगले स्टेप में एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी साइन वी प्लस कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी माइनस का वी को किया, यहाँ से वी कॉमन ले लिया, और यहाँ से हुआ वी कॉमन लिया, वी साइन वी प्लस कॉस वी माइनस का वी साइन वी प्लस का कॉस वी, ये कैंसिल हुआ, अपॉन में वी साइन वी माइनस कॉस वी, तो यहाँ 2v इज इक्वल टू 2v कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी, एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। इसको हम लाए इसके नीचे और यहाँ ले जाकर के इसे dx के साथ x को ले गए, और यहाँ हो गया dv v साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v कॉस v dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। इस तरह से 1 अपॉन x dx, तो इसको हमने जो 1 अपॉन x dx जो बन गया, इसको बना करके और इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ इस तरह से बना करके हमने, या तो हमने यहाँ 2 यहाँ था तो इसको हम 2 को यहाँ ले जाएं, तो 2 को हम यहाँ इसके साथ भी कर सकते हैं। 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ इसको अलग अलग करके v से v जो है यहाँ 10v हो गया, माइनस का 1 अपॉन v, इसको 10v माइनस का 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन एक्स dx। दोनों तरफ का अब हम समाकलन कर देते हैं, 10v और 1 अपॉन v, माइनस का 1 अपॉन v है, इसका हम दोनों तरफ का समाकलन कर देते हैं। समाकलन करके आंसर को आगे की ऊपर की ओर हम लिखते हैं। 10v का जो समाकलन हुआ लॉग 10x का लॉग sec x जो है, तो यहाँ लॉग sec b और माइनस का लॉग b इज इक्वल टू 2 log x। इसके बाद यहाँ ऊपर आंसर को हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं। यहाँ चूंकि ये नहीं हो पाएगा तो आंसर को हम यहाँ से ऊपर की ओर लिख देते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे, तो यहाँ से गए
समाकलन में 10v dv माइनस का 1/v dv इज इक्वल टू 2 into 1/x dx। 10v का log sec v माइनस का log v इज इक्वल टू 2 log x प्लस का c। इसको हमने यहाँ लिख दिया प्लस का log c, और यहाँ और इस तरह से प्लस का log c। तो यहाँ हम इसको अब log v log sec v, तो इसको हमने जो है log v इंटू sec v, इसको हम सीधा लिख लेते हैं v इंटू जो है sec v अपॉन जो है इसको हम इस तरह लिख लेते हैं log x, चूंकि यहाँ दिया गया है तो इसको हमने लिखा log sec v अपॉन v, और c को यहाँ जो समाकलन स्थिरांक है इसको भी हम जो है यहाँ चूंकि c लिखा हमने तो c को हम log c लिख देते हैं, log c। तो log c लिखेंगे तो log c से यहाँ हमने पूरा चूंकि फंक्शन log में है तो इसको इसके साइड कर दिया, 2 log जो है जो इसमें दिया गया था इस तरह से बना के, और 2 log x जो है प्लस का c। तो यहाँ हमने जो c लिया है और इसको ला करके इसको इस तरह से लिख दिया, 2 log x लिखा हुआ है तो 2 log x को हमने लिखा यहाँ log x स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं log x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का जो है जो log c रखा तो इसको हम इस तरफ ले आए log sec v log m माइनस n, तो log m अपॉन n इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस log c। और चाहे तो यहाँ इसको हम इस तरफ ले आए और ला करके इसे भी हम इसी के रूप में लिख देंगे, तो नीचे आएगा तो यहाँ vx स्क्वायर हो गया, और vx स्क्वायर जहाँ हमने बनाया तो ये बन गया vx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अगले स्टेप में हमने यहाँ log sec v अपॉन v माइनस का log x स्क्वायर इज इक्वल टू log c, और sec v अपॉन log c, और यहाँ ये हल हो गया sec v अपॉन vx स्क्वायर इज इक्वल टू c। यही हमारा जो है यहाँ आंसर हो गया। अब v को हम पुनः प्रतिस्थापित कर देते हैं, v इज इक्वल टू वहां जैसे दिया गया था v को हम वैसे ही लिख देते हैं, क्योंकि पुनः v इज इक्वल टू y अपॉन x रखने पर, y अपॉन x रखने पर sec y अपॉन x अपॉन y अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ये हो गया आपका एक x से x कट गया, sec y अपॉन x इज इक्वल टू cxy। यही हल हो गया, क्योंकि यहाँ से एक घात खत्म हो गया और ये हो गया cxy। यही इसका आंसर हो गया, हल हो गया अवकल समीकरण का। इस तरह से इसे हम हल करेंगे और इस तरह से पूरा हुआ क्वेश्चन।